सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आज मैं आपके सामने फिर से बात करने वाला हूं वॉश टेबल टेस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी और वहां पर मैंने आपकी कई समस्याओं का समाधान किया था। लेकिन उसके बाद भी कमेंट बॉक्स में मेरे पास कई ऐसे सवाल आए जहां पर ये मुझे बताना था कि सामने और विपरीत किस तरीके से आप वहां पर समझेंगे, खासकर उस समय जब दिशा जो है आपको अंदर के साइड दी रही हो। तो यहाँ पर मैं आज आपके सामने यही जो समस्या आपकी आ रही है इसको मैं समझाऊंगा और प्रूफ करूंगा क्यों आप इसको सामने और विपरीत को समझेंगे और किस तरीके से। तो वो प्रूफ मैं यहाँ पे आपको दूंगा, जिसके बाद आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो डाउट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से सामने और विपरीत के बारे में जानेंगे। उसके अलावा त्रिभुज भी कभी कभी आपको वॉश टेबल टेस्ट में देता है, तो वो त्रिभुज का फॉर्मेशन कैसा होगा और शीर्ष कोण कब आप वहाँ पर मानेंगे किसको, उसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने ये एक वॉश टेबल बनी हुई है। आपको वॉश टेबल यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रही होगी, जहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि लेटर्स और नंबर्स दोनों एक साथ यहाँ पर दिए जाएंगे। नंबर्स की संख्या जो है वो 5 ही हो सकती है, लेकिन लेटर्स यहाँ पर 8 होंगे। तो आपको यहाँ पर 8 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो से और के बारे में, उसके अलावा दक्षिणावर्त और वामवर्त के बारे में मैंने आपको बताया। किसी भी अक्षर के दाएं और बाएं की बात करेंगे तो कैसे लेंगे। जैसे अगर कोई बोले कि A1 के बाएं कौन सा लेटर है, तो A1 के बाएं, तो जैसे ही बाएं बोले एंटी क्लॉक चलिए, तो A1 के बाएं आपका S3 हो जाएगा। और अगर बोले A1 के दाएं कौन सा है तो तुरंत आप क्लॉकवाइज लीजिए, तो A1 के दाएं कौन सा हो जाएगा, आपका B2 हो जाएगा। दैट मीन्स दायां और बायां जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही आप वहां पर इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से जोड़ देंगे। तो अगर बायां कहा जाए तो एंटी क्लॉक और दायां कहा जाए तो क्लॉकवाइज आप वहां पर चलेंगे। अब आगे बात करता हूं कि जब दिशा अंदर दी रही हो तब आप वहां पर क्या मानेंगे। पहली चीज ये समझिए कि जो दिशा होती है वो सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। अब मैं इसको समझाता हूं किस तरीके से आप इसको समझेंगे कि कैसे हम रिलेटिविटी की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे ये आप मान लीजिए खड़े हुए हैं और आप जो है वो इस साइड को फेस कर रहे हैं। अब मैंने यहां पर एक बिल्डिंग बनाई। अब ये बिल्डिंग आपके ईस्ट है कि वेस्ट है, तो अगर आप अपने सापेक्ष इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ये बिल्डिंग आपके ईस्ट हुई। दैट मीन्स इस बिल्डिंग के सापेक्ष आप किधर हुए, वेस्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूं कि आपको यहां से हटाता हूं और मैं आपको यहां पर ले आता हूं। अभी भी आप इस साइड देख रहे हैं। अब बिल्डिंग आपके ईस्ट है कि वेस्ट है। जो बिल्डिंग अभी आपके यहां होने पे ईस्ट थी वही बिल्डिंग अब आपकी किधर हो गई, वेस्ट हो गई। क्या बिल्डिंग ने अपना स्थान बदला? नहीं। तो यहां पर मेन बात जो ये है कि दिशा जो होती है वो हमेशा सापेक्ष होती है। तो सापेक्षता के आधार पर ही आप यहां पर बात करेंगे कि दिशाएं आखिर किस तरीके से कही जाएंगी। अब जैसे यहां पर आपको ये दिखे कि नॉर्थ के सामने क्या होगा, नॉर्थ के सामने क्या होगा, तो सबसे पहली एक चीज जो हम लोग लिख लेते हैं कि A1 भाई दिशा चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा साउथ, ईस्ट हमेशा ईस्ट और वेस्ट हमेशा वेस्ट रहेगा। ये कभी बदलेगा नहीं। आप तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे ना कि A1 जो है वो साउथ साइड है, A1 तो नॉर्थ ही रहेगा, वो तो कभी बदल नहीं सकता। और ये नॉर्थ आपको दिया हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। अगर हम अभी इसको छोड़ें और इन सब की अपनी अपनी दिशाएं जो है मैं लिखूं, तो A1 के लिए आप बाय डिफॉल्ट लिखेंगे नॉर्थ, लिखा ही जाएगा क्योंकि जो दिशाओं का अध्ययन हम करते हैं वो इसी के तरीके से करते हैं। अच्छा, C3 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ईस्ट, E5 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर साउथ, और G2 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वेस्ट। आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यहां पर दिख रहा है। अब कोई बोले कि उत्तर के सामने कौन सी दिशा है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब ये है नॉर्थ, इसके सामने कौन सा नंबर लिखा, तो आप बोलेंगे A1 लिखा हुआ है। चलिए मैंने मान लिया कि नॉर्थ के सामने A1 लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि नॉर्थ के सामने A1 है। अच्छा, नॉर्थ के सामने A1 है,
और A1 भी कहाँ पर है, नॉर्थ के पोजीशन पे है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या नॉर्थ के सामने कभी नॉर्थ हो सकता है? पॉसिबल है? नॉर्थ के सामने कभी नॉर्थ हो सकता है? क्या आप इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि ईस्ट के सामने ईस्ट होता है या वेस्ट के सामने वेस्ट होता है? अगर ये मेरा हाथ है और ये दिशा आपकी ईस्ट है, उस कंडीशन में क्या आप कहेंगे कि आपका हाथ आपके साथ ईस्ट में है? बिल्कुल, आपके साथ ईस्ट में जा रहा है, लेकिन हाथ के स्पेक्ट में आप किधर हैं? वेस्ट में। तो एक दिशा सापेक्षता के बारे में बात करती है। तो यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, चाहे अंदर लिखा है चाहे बाहर लिखे, A1 तो हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, वो कभी साउथ नहीं हो सकता। नॉर्थ हमेशा नॉर्थ रहेगा। तो A1 अगर आप यहां लिखेंगे तो A1 तो नॉर्थ हो गया। अब आपने कहा कि इसके सामने, नॉर्थ के सामने A1 है। नॉर्थ के सामने A1 कैसे हो सकता है? अगर आप कहेंगे नॉर्थ के सामने A1 है और A1 खुद नॉर्थ में है, तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ कैसे हो सकता है? इसलिए अगर आप घड़ी की बात करते हैं, वहां पर सामने और विपरीत का मतलब एक जैसा निकलता है। तो यही चीज मैं आपको कल भी समझाना चाह रहा था और आज भी मैं यही चीज यहाँ पे इलैबोरेट किया हूं कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ पॉसिबल नहीं है, ईस्ट के सामने ईस्ट पॉसिबल नहीं है, वेस्ट के सामने वेस्ट पॉसिबल नहीं है और साउथ के सामने साउथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर कोई कहे कि ईस्ट के सामने C3 है, तो आप बोलेंगे हाँ ईस्ट के सामने C3 है, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पर? तो आप सोचिए, ईस्ट C3 जो है वो तो बाय डिफॉल्ट ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है, जैसा हमारा कन्वेंशन वर्ड का चलता है। वर्ड कन्वेंशन में ये दिशा हमेशा ईस्ट की होती है, तो C3 जो है वो ईस्ट में है। अब आपने कहा कि ईस्ट के सामने C3 है, आपने कह दिया ईस्ट के सामने C3 है, तो क्या C3 के सामने C3 होगा? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर भी आप कहेंगे कि नॉर्थ के सामने A1 नहीं हो सकता, क्योंकि A1 जो है वो स्वयं ही नॉर्थ दिशा में जा रहा है या नॉर्थ दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए जो कल मैंने आपको बताया था उस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और आपका जो ये डाउट है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कई सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो यही उल्टा लिखे हुए हैं कि नॉर्थ के सामने A1 होगा। अभी मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया कि नॉर्थ के सामने A1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने मैं नहीं हो सकता, तो A1 के सामने A1 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो A1 के सामने A1 नहीं हो सकता। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन के सामने वही पर्सन खुद नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखिए और यहां पर इस बात को समझिए। अगला जो चीज यहां पर पूछता है वो है कि त्रिभुज। अब त्रिभुज अगर आप यहां पर देखेंगे तो 8 आपके पास सेगमेंट है। 8 सेगमेंट में अगर आप यहां पे सही तरीके से आप मिलाएंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि सेगमेंट जो यहाँ पे त्रिभुज के बन सकते हैं वो कुछ इस तरीके का बन सकता है, ठीक। बाकी आप ऐसे बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी त्रिभुज आप बनाएंगे उसके आधार के सामने का कोण ही आपका शीर्ष कोण होगा। अगर आपने त्रिभुज ऐसे बनाया जोड़ते हुए, तो जो आधार है उसके सामने का कोण क्या बनेगा? आपका शीर्ष कोण बनेगा। उसी के आधार पर सारी गणनाएं आप वहां पर करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो भी त्रिभुज बनाएं उसके आधार के सामने का कोण ही क्या बनेगा? आपका शीर्ष कोण बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सही तरीके से वहां पर चलेंगे तो आपको वहां पर आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं जहां पर आप त्रिभुज के क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, ये आप एक क्वेश्चन दिख रहे हैं और यहाँ पर आपके सामने ये जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है। तब आपसे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से समझिए और देन उसको सॉल्व करिए। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज में जो रेखा केंद्र से गुजरेगी, जो रेखा केंद्र से गुजरेगी वही रेखा आपके आधार का काम करेगी। इस बात को नोट कर लीजिए कहीं पर कि त्रिभुज से जो रेखा केंद्र से गुजरेगी, त्रिभुज की जो रेखा केंद्र से गुजरेगी वही हमेशा आधार का काम यहाँ पर करेगी। बोल रहा है कि A1 से G2, तो A1 से हमने G2 को मिला दिया, ये अगला G2 से C3, तो G2 से हमने C3 को मिला दिया, और तीसरा C3 से A1, तो हमने C3 से A1 को मिला दिया इस तरीके से। अब यहाँ देख रहे हैं कि G2 से C3 गुजरने वाली जो रेखा है वही आपकी आधार है। इसका मतलब
इसके सामने ये जो कोण है यही आपका शीर्ष कोण बनेगा, तो उसके शीर्ष का अंक क्या होगा? शीर्ष का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर पूछ सकता है कि शीर्ष का जो अंक है या शीर्ष जो कोण आपका बन रहा है उसके विपरीत कौन सा अंक है? तो ये आपका शीर्ष कोण है, इसके विपरीत E5 है। तो अगर आपसे पूछता है कि शीर्ष कोण के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उस समय आंसर हो जाएगा 5, जब आपसे बात करेगा विपरीत अंक की। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे घड़ी के सवाल को, और मेरे ख्याल से आपका जो डाउट है सामने और विपरीत वाला, ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इस बात को नोट करिए और लॉजिकली सोचिए। अगर आप लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो साइको में आपको समस्या हो सकती है। तो बात को लॉजिकल सोचिए कि नॉर्थ के सामने नॉर्थ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आप स्वयं के सामने स्वयं उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो स्वयं के सामने जब आप स्वयं नहीं होंगे तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ कैसे होगा? इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके दोस्तों के पास भी जानकारी पहुँच सके और उनके मन में जो डाउट है वो डाउट पूरे तरीके से खत्म हो सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।